नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूँ आपके साथ नफीसा। तमाम खबरों के बीच एक बड़ी खबर आप और हम सब ने सुनी कि राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखी। हालांकि सूरत कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसी फैसले को बरकरार रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी। लेकिन सवाल ये कि क्या राहुल गांधी आने वाले वक्त में चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में विपक्षी एकता की जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं अब खतरा मंडरा रहा है। बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हम खड़े हैं इस वक्त। बलराज सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। उनसे समझेंगे और बातचीत करते हैं कि सर, जिस तरीके से हमने देखा सूरत कोर्ट का एक फैसला आया कि 2 साल की सजा मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिलती है, और वही सेम चीज़ हमने देखा कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। क्या वही फैसला वही सुनवाई के तौर पर ही हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया? हाँ बिल्कुल, हाई कोर्ट ने अब जब कोई चेंज नहीं उसमें किया तो इसका मतलब उसके जहन में वही बातें रही जो डिस्ट्रिक्ट नीचे की अदालत ने जो किया, और उन्होंने उस फैसले को उसी तरह रखा। एक तरह से उस पर कोई इंटरवीन करने की कोई बात उन्होंने ठीक लगी नहीं, तो इसलिए ऐसा हुआ। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास अब सुप्रीम कोर्ट की ही राह बची है, वो यहाँ का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। देखो, सुप्रीम कोर्ट केस को जो भी उसमें लिखा हुआ है, जो भी आर्गूमेंट्स है दोनों पार्टी के, जो भी तथ्य हैं, उनके आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है SLP में, स्पेशल लीव पिटीशन में। और सुप्रीम कोर्ट को एम्पल पावर है कि इसको स्टे कर सकते हैं, इसको सस्पेंड कर सकते हैं सज़ा को, और ऐसा करते हैं तो वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। क्या दिक्कत है? मतलब जो चर्चाएं चल रही हैं कि 2 साल तक जेल हो सकती है जो सज़ा है, क्या वाकई सर जेल हो सकती है इस पूरे मामले में? मानहानि मामले में ऐसा कभी हुआ है कि इंसान जेल के पीछे भी जा सके? नहीं, जेल तो हो जाती है, मगर ये मैक्सिमम सज़ा नहीं हुई देश में अभी तक 2 साल की, और पूरा देश ये महसूस करता है 2 साल की मैक्सिमम सज़ा का मामला नहीं था। राहुल गांधी का बिल्कुल एक मोदी नाम की जाति को, समाज को बदनाम करने का इसमें लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य सिर्फ वो था कि कोई मोदी नाम के कोई व्यापारी हैं जो इंडिया से शायद चले गए, पैसे के उस मामले में कुछ उन पे इस तरह का आरोप है, और एक क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को भी शायद कह रहे थे, उन पे भी कोई आरोप लगाने की कोई बात इसमें थी, तो वो पूरे समाज के लिए वो बात नहीं कही थी, तो पूरा देश समझ रहा है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भी आर्गूमेंट या जो परसेप्शन बनाया है नीचे वाले जज ने और हाई कोर्ट ने भी उसमें इंटरवीन करना नहीं चाहा, ये सरेआम मुझे तो गलत लगता है, हर देश की मेजॉरिटी जनता को भी गलत लगता है। सर, जिस तरीके से आपने अभी बात की, लेकिन चर्चाएं अगर मैं राजनीतिक रूप से ही आपसे समझना चाहूँ कि जिस तरीके से हर वक्त कांग्रेस पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि बीजेपी ने, जो मौजूदा सरकार है, वो बदले की भावना से सब कुछ कर रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी कारण है क्योंकि जिस तेज़ी से हमने देखा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिस तेज़ी से उनके बंगले को छीन लिया गया, तो क्या वाकई इसमें कोई राजनीतिक भावना भी छुपी पड़ी है? इसमें सारी भावनाएं राजनीति छुपी हुई है, क्योंकि राजनीतिक मंच पे ही उन्होंने ऐसी बात कही है। वो राजनीति के आधार पे वो बात रख रहे थे, वो कोई सामाजिक मंच पे नहीं थे, किसी समाज की बेइज्जती वो नहीं कर रहे थे। उसको राजनीतिक दृष्टि से ही देखना चाहिए, उन्हें राजनीतिक दृष्टि से वो बयान क्या है और वो राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण बयान है। और इस तरह से लोगों को बोलने की जो लिबर्टी है, आज़ादी है एक्सप्रेशन की, उस पर एक तरह से रोक लगाने का काम होगा, फिर आदमी बोल कहाँ पाएगा? हर बात में लोग ढूंढेंगे डेफेमेशन हो गया, डेफेमेशन हो गया। अरे तुम्हारी इज्जत इतनी छोटी है क्या कोई भी उसको चुरा लेगा? इतना जल्दी डिफेम हो रहे हो तुम, तो क्या ऐसे आदमी हैं या मोम की मोमबत्तियां हैं कि तुरंत पिघल जाती है आदमी? ऐसा कुछ नहीं। डेफेमेशन केस को इस तरह से करना, इस तरह से डील करना, इस देश के राइट टू एक्सप्रेशन जो सिटीजन को है, फंडामेंटल राइट, ये उस पर भी कुठाराघात है। क्योंकि पूरा देश देख रहा था कि जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए बाहर की प्रेस में भी कि वो जब बोलता है एक आदमी, अरे MP है, ये तो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, नहीं तो इस देश का कोई भी MLA MP है, वो पार्लियामेंट में, विधानसभा में बोलना चाहता है और उसका माइक बंद कर दिया जाता है। इससे बड़ी बदमाशी नहीं दुनिया में कहीं हो सकती। और ये बात उसकी नहीं है, एक आम आदमी भी, मैं कह रहा हूँ सबसे नीचे सतर पर भी जो इस देश का नागरिक है, वो भी बोलना चाहे, उसको खुल कर बोलने की आज़ादी है और उसको सुनने का पेशेंस पूरे देश में होना चाहिए। और यहाँ तो इस तरह की जो सारी बातें जो लग रहा है, ये सारा ये सब लग रहा है पॉलिटिकली स्टंट है, और कहीं ना कहीं जुडिशरी भी किसी न किसी दबाव में लगती हुई दिखाई देती है, ये देश अनुभव करता है।
और इसको इसी दृष्टि से ज़्यादातर देश के लोग देख रहे हैं। इसमें मेरिट के आधार पे मैक्सिमम 2 साल की सज़ा होना नहीं देख पा रहे लोग। सर जो फैसला या 2 साल की सज़ा सूरत कोर्ट से मिली, हाई कोर्ट से मिली, क्या उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाएगी राहुल गांधी को? ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। यस, इसमें राहत मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ वकीलों के बीच में चर्चा करते वक्त काफ़ी ये बातें चल रही हैं। वकीलों के अंदर इकट्ठे बैठते हैं, चर्चा करते हैं लाइब्रेरी में, कैंटीन में, तो लोगों को लगता है, और क्या जिक्र करते हैं लोग कि फलां बेंच में लग गया है तो सज़ा होगी, फलां बेंच में नहीं लगा तो छूट सकता है। अरे देश के लोगों के सोचने पे क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? किस बेंच में लगता है, किस में बेंच में नहीं लगता, और किस बेंच में सज़ा हो सकती है, किस बेंच में छूट सकता है। इस तरह की सिचुएशन देश के लिए दयनीय स्थिति है। ये पूरे जुडिशल सिस्टम के लिए बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है। देश की आस्था, देश का विश्वास जुडिशरी से इस तरह से जजों की शक्ल देख के या उनके बेंच देख के पहले अंदाज़ा होना कि क्या फैसला आने वाला है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये इसको कहेंगे कि देश की जुडिशरी का भी कहीं ना कहीं देश अनुभव कर रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है। इससे बचना पड़ेगा हमारी जुडिशरी को, देश का विश्वास जीतने के लिए। बात कर रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित हो रहा है न्यायालय भी। यस, अब क्या है, ईडी, इनकम टैक्स तो ऐसे हथियार हो गए हैं। इस देश के ज़्यादातर लोग, हर आदमी कोई ना कोई काम करता है। आज किसी छोटे से छोटे आदमी को भी आप इनकम टैक्स का नोटिस दे दो, क्या दिक्कत है? किसी को भी दे सकते हो, सब लोग इतना तो काम करते ही हैं। किसी को ईडी का दे दो, किसी के उसको नहीं दो, उसके रिश्तेदारों को दे दो, उसके रिश्तेदारों को नहीं दे दो, उसके खास कुछ ऐसे लोगों को दे दो जिससे उसकी बैकबोन टूटे। ये सब इस तरह का जो माहौल देश में बना है, जो कि अभी हर साल एक वकील जो सरकार की तरफ से भी पेश होते रहते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ईडी का जो ये खेल देश में चल रहा है ये बहुत ख़तरनाक है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस पर जुडिशरी को कुछ गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी कि कैसे आप किस किस को छेड़ सकते हैं। गुजरात हाई अब इलेक्शन से पहले अभी कितनी बड़ी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दी थी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, कि भाई ऐसा है, उनकी गारंटी भ्रष्टाचार की है, तो ऐसे छाती पीट के मोदी की गारंटी भ्रष्टाचार को मिटाने की है। और तीसरे दिन मोदी की गारंटी तो मैं तो कहता हूँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की हो गई। ऐसे लोगों को मंत्री बनाना, वाइस उप मुख्यमंत्री बनाना, ये है सीधा का सीधा कि मोदी की गारंटी है हर भ्रष्ट आदमी को पद देने की गारंटी, और फिर सारी ईडी पीडी सब खत्म। तो ये देश देख रहा है इतना। कई और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी नैतिकता के खिलाफ काम किया, मगर इन्होंने नैतिकता को बिल्कुल लिमिट को क्रॉस कर दिया। फिर आपने देखिए बीजेपी भी लगातार कह रही है कि कानून के रास्ते खुले हैं तो कांग्रेस पार्टी को अपनाने चाहिए। कांग्रेस ने ऑफिशियली कह दिया कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन मेरा सवाल या तमाम लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जो हाई कोर्ट का फैसला, सूरत कोर्ट का जो फैसला था, क्या उसी के बिहाफ पर ये पूरा आगे मामला चलेगा, सुनवाई की जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से इस पूरे मामले को देखेगा? नहीं, देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट तो कोई ऐसी नई चीज़ अगर आई है, नई बात, बीच में कोई एविडेंस ऐसे हैं, वो एडिशनल एविडेंस यहाँ प्रस्तुत कर सकती हैं दोनों पार्टियाँ। और सुप्रीम कोर्ट अपने अलग एंगल से सोचेगी, वाइड स्पेक्ट्रम में सोचेगी, फंडामेंटल राइट को देखते हुए भी और डेफामेशन केस को देखते हुए भी, कितना डिफेम हुआ है, डिफेम होने के क्या कारण है। अगर लगा, हो सकता है इस केस में कुछ नई विशेष गाइडलाइन भी बने, क्योंकि जब ये लगेगा किसी पर्टिकुलर लॉ का मिसयूज होता है टू गेन पॉलिटिकली या टू ख़त्म करने के लिए अपोजिशन को, जब इस तरह की दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, उस आदमी को उसमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जा रहा। उस आदमी ने जो बातें पार्लियामेंट में रखी, उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने एक बात नहीं रखी, तो इससे क्या साबित होता है? अरे ऐसे नहीं चलेगा, पूरा देश सुनता है कि जो आप पे आरोप लगाए हैं, आप में इतना दम होना चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए। कौन देगा भाई जवाब? ये चुप रहना कहाँ, ये मौन व्रत। एक तरफ मन की बात करनी, वो भी 100 करोड़ लगा के देश के, एक फ्री में मन की बात मीडिया के सामने रखी जा सकती है। मीडिया के सामने इस देश के मंत्री और प्राइम मिनिस्टर फेस ही नहीं कर पा रहे मीडिया को ओपनली, जबकि लोग ये गोदी मीडिया कहने लगा सारे मीडिया को, क्योंकि जितना मीडिया हाउस है इन पे तो सारा कंट्रोल नज़र आता है। इनको तो टीवी देखना ही बंद कर दिया लोगों ने। सर, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता भी हैं। मेरा ये भी सवाल है कि क्या कोई ऐसा मामला, किसी ऐसे मामले में कि मामला दूसरा हो
जो मैटर चल रहा है कोर्ट के अंदर वो अलग हो, लेकिन जो सजा सुनाई गई हो वो किसी और मामले के हवाले से सुना दिया गया हो, फैसला किसी और हवाले से दे दिया गया हो, क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ जो मैटर आपके सामने है आप वही देख के, आर्गुमेंट में वकील तो बोल सकते हैं ये हैबिचुअल है जी, ऐसे करता वैसे करता है, दैट इज़ ए डिफरेंट। मगर आपने उस मामले में तो सिर्फ फैसला उसी मामले के एविडेंस और स्टोरी और सर्कमस्टांस देख के सुनाना होता है। आप उससे बाहर नहीं जा सकते। वो लक्ष्मण रेखा कोई जज क्रॉस नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो गलत है, वो जुडिशियल डिसिप्लिन के भी खिलाफ है। हाँ, और वो अपनी ड्यूटी से भी को नहीं निभाता। चलिए सर, आखिरी सवाल हम लेते हैं, क्योंकि सवाल लगातार ये भी बना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती तो तब क्या होगा? किस तरीके से आप देख रहे हैं चीज़ें क्या होगी? क्या राहत मिलने और ना मिलने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट में अभी तो उम्मीद है कि राहत मिलनी चाहिए जी। और इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ही उसका मास्टर होता है रोस्टर का, या केसेस किसको कहाँ लगने चाहिए। उन्होंने रोस्टर तो बनाया है। अब वो रोस्टर के तहत फिर भी कोई इम्पोर्टेंट ऐसा मैटर है जो उनको लगता है कि मेरे कौन लोग इसमें ठीक काम कर सकते हैं, कौन बाइस्ड नहीं है पॉलिटिकली, क्योंकि चीफ जस्टिस को भी अपना भी पता रहता है, सारे जजों का भी पता रहता है, क्योंकि उसकी टीम के लोग हैं कि कौन कितना पॉलिटिकली बाइस्ड है, कौन किस तरह की बातें करता है। जब आपस में डिस्कस करते हैं, हम भी वकील आपस में एक दूसरे का अंदाज़ा लगा लेते हैं किसका माइंडसेट क्या है। तो क्या राहुल गांधी के जेल जाने की चांसेस भी हैं? बिल्कुल, हाँ, हो भी सकता है, हो भी सकता है। जिस तरह का माहौल जुडिशियल सिस्टम में देश को नज़र आ रहा है, मे बी पॉसिबल, नॉट भाई 2 साल ना हो, कम हो, ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ, मगर अगर इंटरेस्ट पूरा लिया गया और इसमें फंडामेंटल राइट को देखने की कोशिश हुई और इसको जिस तरह से पॉलिटिकली ये स्टंट बना और बनाया गया, और असली में एग्रीव्ड आदमी कौन है, जो आदमी बात करता है उस पर डेफामेशन का तो केस लगा दिया जाता है, और उसी आदमी का जब फंडामेंटल ड्यूटी और राइट होता है पार्लियामेंट में बोलना, उसका माइक ऑफ कर दिया जाता है। इन सब बातों को नज़र में रख के पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट अपहेल्ड करने चाहिए, न कि डेफामेशन के किसी भी बात पे डिफेम हो गए आदमी। अगर इतने सुई मुई, वो कौन सा पौधा होता है जिसको उंगली लगाते, वो किस चीज़ का पौधा होता है, एक छुई मुई होती है, उसको उंगली लगी भाई वो पौधे एकदम उसको मुरझा जाते हैं। ऐसा छुई मुई इंसान थोड़ा हमारे देश के, या ऐसा बनाने भी नहीं चाहिए। कोई भी लोग इस तरह से इसका मिसयूज़ करेगा कि थोड़ी बात कही और डिफेम हो गए। अरे डिफेम साबित करो, क्या डिफेम हुआ, तुम्हारा नुकसान क्या हुआ? तुम्हारा नुकसान होता तो वो जो मोदी नाम का एक शख्स है जो किसी केस में या कुछ पैसे वैसे के चक्कर में बाहर भाग गया या गया हुआ है, अब तक उसको वापस ले आते तुम। डिफेम तो देश हो रहा है कि भ्रष्टाचारी बाहर हैं, देश के बाहर, उनको तुम ला नहीं पाए, और लोगों को तुम 15 लाख रुपए देने की बात करते हो, फिर उसमें कहते हो जुमला था। ये तो डिफेम तो जनता हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बलराज सिंह जी हमसे बात कर रहे थे राहुल गांधी के मामले को लेकर। राजनीतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी कांग्रेस के लिए चुनौतियां तो बढ़ गई हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और आने वाली राजनीति किस तरीके से रूप लेगी ये देखना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।